हे सो आज मैंने एक क्वेश्चन किया है और मुझे काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लगा है वो, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता था। सो ये है वो क्वेश्चन, और ये यूनिक इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ लग रही है जो आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं की और ना मैंने देखा है किसी क्वेश्चन में यूज़ होते हुए। इसमें लग रहा है बाईपार्टाइट ग्राफ, और बाईपार्टाइट ग्राफ अब पता होगा तुम्हें, ये वाली चीज़ होती है यहाँ पे गोल गोल से बने रहते हैं नोड्स रहते हैं बेसिकली, और ये हर एक इससे कनेक्टेड है। खैर वो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है, बट हाँ बाईपार्टाइट ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी लगते हुए तुमने नहीं देखा होगा, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, तुमने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन में लगते हुए ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने तो एटलीस्ट पहली बार देखा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम्हारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स है, ठीक है, टुश 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 ठीक है, और तुम्हारा एंड गोल बता देता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारे पास n इंटू एम की मैट्रिक्स दी हुई है, और तुम्हारा एंड गोल ये है कि तुम्हें सारे मैट्रिक्स के सेल्स को मार्क करना है, इसको भी मार्क करना है, इसको भी मार्क करना है, इसको भी मार्क करना है। इनिशियली सारे एम्प्टी है, ठीक है, तो तुम्हें सारे ऐसे करके सारे मार्क करने हैं। ठीक है, और एक्चुअली इनिशियली सारे एम्प्टी नहीं है, इनिशियली कुछ सेल्स मार्क्ड हैं। ठीक है, इनिशियली कुछ सेल्स उन्होंने दे रखे हैं रैंडमली दे रखे हैं उन्होंने कि आखिरी वाला हो जाओ, नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ इनिशियली उन्होंने सपोज़ ये वाला मार्क कर रखा है, ये वाला मार्क कर रखा है, ये वाला मार्क कर रखा है, ठीक है, जो भी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कर दिए कुछ मार्क्ड हमने। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे सेल्स को मार्क करना है, और मार्क करने का एक रूल है। ठीक है, रूल बेसिकली ये है कि इमेजिन ये पूरा मैट्रिक्स है, तो तुम कोई भी सेल सपोज i, j को तुम्हें मार्क करना है, ith रो और jth कॉलम को। ठीक है, अगर तुम्हें इसको मार्क करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें पहले तो इस सेम कॉलम में तुम्हें एक और सेल खोजना है जो ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, जो ऑलरेडी मार्क्ड है, एंड देन तुम्हें क्या करना है, इस सेम रो में तुम्हें एक और सेल खोजना है जो ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, और फिर तुम्हें इन दोनों जो तुमने खोजे हैं, जो तुमने सेलेक्ट किए दो सेल्स जो मार्क्ड है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में एक और सेल खोजना होगा। खैर अब तो खोजना नहीं, अब तो तुम्हें यही वाला सेल लेना होगा, और ये भी मार्क्ड होना चाहिए। अगर ये 3 सेल मार्क्ड हैं तभी तुम इसको मार्क कर सकते हो, और ऐसे तुम्हारे नंबर ऑफ मार्क्ड सेल्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी फॉलो करके तुम्हें सारे सेल्स को मार्क करना है। ठीक है, नाउ ओके, सो मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं ठीक से। तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ सेल्स खुद से लाइक डेलिबरेटली मार्क कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस फ्री है, ये प्रोसेस फ्री का है, और जो सेल्स तुम डेलिबरेटली मार्क कर रहे हो वो फ्री के नहीं है, वो कॉस्ट टेकिंग है। ठीक है, वो कॉस्टली है। तो तुम्हें बेसिकली बताना है कि कितने सारे सेल्स तुम्हें डेलिबरेटली मार्क करने होंगे, आफ्टर दैट तुम ये फ्री का प्रोसेस सॉर्ट ऑफ लाइक ए चेन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और ये था क्वेश्चन बेसिकली। आई होप समझा सका हूँ मैं। तो इनिशियली पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ओके, सो तुम्हारे पास अगर पूरा एक मैट्रिक्स है, व्हाई नॉट तुम पहला जो कॉलम और पहला जो रो है उनको सारे पहले मार्क कर दो। तो फिर क्या होगा, तो फिर तुम फिर इसके बाद यहाँ पे जितने बचे हैं, ठीक है, तुम कोई सा भी एक सेल लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम का एक ना एक तुम्हें एक तो मार्क मिल ही जाएगा, सबसे कोना वाला, सबसे एज वाला, और फिर उसका जो कॉर्नर है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों के लिए, वो तो मार्क मिल ही जाएगा। ऐसे करके कोई भी सेल तुम उठाओगे उसका सेम कंडीशन फॉलो होगी उसकी, तो फिर तुम सारे मार्क कर सकते हो बाकी के। तो बेसिकली तुम्हें कितना n रोज प्लस m कॉलम्स -1 नंबर ऑफ डेलिबरेटली तुम्हें मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ठीक है, बट ये इशू तब आ रहा था जब लाइक पहली बात तो ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, और ये बस मैंने सोच लिया कि ओके तुम इतने सारे कर रहे हो
तो ऐसे करके तुम मार्क कर सकते हो, बट लाइक काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा था ये चीज़, ठीक है, इंट्यूटिवली मैंने ये सोचा था। और दूसरी बात ये कि हाँ, कुछ सेल्स पहले से मार्क्ड है तुम्हारे पास, ठीक है, सो कुछ सेल्स तुम मार्क कर रखे तुमने आजू बाजू फालतू जगहों पे, इधर इधर इधर, तो फिर लाइक दिस माइट नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल वन, ठीक है। फिर मैं यहाँ करने जाऊँगा तो फिर मे बी बिकॉज ये तीन इस रो के ये तीन लगातार मार्क्ड है, तो मैं यहाँ करूँ या ना करूँ। अगर नहीं करता हूँ तो फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे और फिर इट माइट नॉट बी द सेम, फिर मैं इसको कैसे मार्क करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर वो कंफ्यूजिंग हो जा रहा था काफ़ी, क्योंकि फिर ऐसे सिचुएशन अराइज हो जा रहा था ना कि सपोज ऐसे हैं बहुत सारे, मान लो इस वाले एज पे मार्क कर रखे हैं, फिर एक इन्होंने यहाँ मार्क कर रखा है और फिर बाकी के यहाँ मार्क कर रखे हैं और ये खाली है, ठीक है। तो फिर जो मेरा प्लान था इनिशियली कि सारे एजेस ऐसे होंगे और मैं यहाँ बीच पे क्रॉस करूँगा और फिर बूम 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 बाम, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये प्लान मेरा थोड़ा सा मैसअप हो रहा था यहाँ पे। कैसे मैसअप हो रहा था? हाँ, क्योंकि फिर खैर ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लिया मैंने जिसमें नहीं हो रहा है मैसअप, बट तुम समझ रहे हो ना, लाइक अगर एक्स्ट्रा क्रॉसेस मैंने ऐड कर दी दूसरी जगहों पे और फिर मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा लाइक ये चीज़ तब मैं सोच सकता था जब कोई सा भी मार्क नहीं है इनिशियली, बट इनिशियली कुछ मार्क कर रखे हैं। तो फिर मैंने सोल्यूशन देख लिया इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा परेशान नहीं होना चाह रहा था इसके पीछे। सोल्यूशन ये था इसका कि बेसिकली इमेजिन तुम हर रोज़ को, ठीक है, 1 से लेके तुम्हारे पास n रोज़ है ना, तो 1 2 3 ऐसे करके अच्छे से बनाता हूँ मैं। ओके रोज़ और कॉलम्स, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट n, ठीक है, और कॉलम्स है 1 ओके 1 2 3, लेट्स से m थोड़ा छोटा है, ठीक है, बिकॉज n और m अलग अलग हो सकते हैं, ये भी है। और अनदर थिंग, तुम पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स भी नहीं कर सकते, बिकॉज n भी कैन बी अप टू 2 into 10 to the power I think 6 या 5, 2 into 10 to the power 5 कितना होता है? 10 to the power 5, 1 second, 1 2 3 4, ओके, तो आई थिंक 100,000 हुआ ये, जो कि अपन 1 लाख बोलते हैं, तो 2 लाख हो सकता है, ठीक है। 2 into 10 to the power 5 ही बोलता हूँ, मोस्ट लोगों को वही समझ में आएगा, बोला मैं, इनकेस वो समझ में आएगा, काफ़ी धीरे बोला मैंने। एनीवेज 2 into 10 to the 5, खैर पॉइंट इज n into m तुम ट्रेवर्स नहीं कर सकते अगर n भी 2 into 10 to the 5 दे दिया और m भी 2 लाख दे दिया और n भी 2 लाख दे दिया, ठीक है। सो तुम ट्रेवर्स नहीं कर सकते पूरा, तुम्हें कुछ मैथमेटिक्स वाली कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन करते हैं थोड़ा सा। हाँ, सो बेसिकली अगर तुम्हारे पास रोज 1 2 3 4 है और कॉलम्स 1 2 3 4 है, तो तुम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैं बताता कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तुम इसको एज एन एज रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, बस एक एज, दैट्स इट, ठीक है। इसके बीच में और इसके बीच में एक एज। अब तुम्हें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करना है, फिर तुम उसको कैसे करोगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के बीच में एक एज बना दोगे। सो एजेस है बेसिकली जो सेल्स है, ठीक है। तो अगर मैं किसी सेल को, इमेजिन मेरे पास एक खाली एक बाइपार्टाइट ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इमेजिन ये नहीं है मार्क पहले से, हाँ ठीक है। तो इमेजिन ये खाली सा ग्राफ है और मैं कोई सा मार्क किया मैंने, ठीक है, सपोज सेकंड रो का थर्ड सेल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, ऐसे करके मार्क कर दिया। तो सेकंड रो और थर्ड के बीच में मैं एक एज बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा एंड गोल ये है कि हमें सारे
नोड्स को सारे नोड लाइक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ बनाना है लिटरली, जो होता है ना के कॉमा के जो भी बोलते हैं उसको, आई थिंक के एन कॉमा एन इसको बोलते के फॉर कंप्लीट, शायद कंप्लीट होता है, I don't know। हाँ ये जो चीज़ होती है ये बनानी है अपने को, ठीक है। तो हाँ ये गोल है अपना, और बस ये मैं ये इतना पार्ट वैसे तो मैं इतना पार्ट ही दिखाना चाह रहा था कि क्योंकि तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज़ को और फिर सॉल्व भी कर सकते हो इस चीज़ को, जो कि काफ़ी रेयर है। क्योंकि बाईपार्टाइट ग्राफ तुमने देखा है कभी बाईपार्टाइट ग्राफ? बस इतना बता दो मुझे, मैंने तो नहीं देखा था कभी इससे पहले। और इसको सॉल्व ऐसे किया मैंने कि एक बार अगर तुम बाईपार्टाइट ग्राफ बना ले रहे हो, फिर अगर तुम थोड़ा सोचो, जो कि मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो सीधा सोल्यूशन देख लिया था, बट अगर तुम सोचो तो आई थिंक तुम उस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि तुम हर एक नोड्स को एक अलग नंबर दे दो। सो 1 2 3 सपोज n 5 है, ठीक है, तो 3 4 और फिर 5 नंबर दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और फिर तो रोज़ के लिए नंबर दे दिया, और कॉलम्स के लिए जब मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ तो बेसिकली 6 नंबर दे दिया इसको, फिर 7 नंबर दे दिया। हर एक रो के लिए एक अलग नंबर असाइन कर दिया, कॉलम के लिए अलग नंबर असाइन कर दिया। तो बेसिकली इनको खुद को एक नोड मान लिया मैंने, और एक डिसजॉइंट सेट यूनियन बना दिया। सारे नोड्स एक नोड है उस डिसजॉइंट सेट यूनियन में, और फिर मैंने बस सॉल्व किया जो भी करना था मुझे। आई डोंट नो आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, मैं नहीं कर रहा नो। हाँ बट बेसिकली यही मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे बाईपार्टाइट पहली बार देख के। हाँ एक बार सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। तो हाँ मैं ये दिखाना चाह रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक है। हाँ ये है, तो ये कर रहा था मैं, और थोड़ा सा बस मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मेरी दूसरी आईडी है बाय द वे, Mrinmar 66। मेरा क्वेश्चन मेरा पर्पस फॉर द वीडियो ख़त्म हो चुका है। अब बस जो क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था वो ख़त्म हो चुका है, मैं बस ऐसी बात करूँगा। सो ये मेरा बहुत पहले मैंने बना रखा था ये आईडी, और खैर ये छुपा देनी, खैर एनीवेज ऐसे एडिट भी करनी पड़ेगी मुझे वीडियो को। मुझे थोड़ा सा आलस नहीं आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, बट एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक ऑब्स्टेकल सा लगता है मुझे कुछ भी ऐसा करना है जिसमें मुझे वीडियो एडिटिंग करना एट दिस पॉइंट थोड़ा ऑब्स्टेकल सा लग रहा है, बट करना पड़ेगा। और वो सोच के मैं कभी रिकॉर्ड भी नहीं करता हूँ कि मुझे एडिट करना पड़ेगा, सच अ बिग टास्क। एनीवेज तो ये मेरा प्यूपिल है उमेश में अभी, और मैं चाह रहा हूँ इसमें मास्टर बन जाऊँ, तब आई विल बी सेटिस्फाइड थोड़ा सा। और हाँ मुझे मास्टर बनना है। मास्टर क्यों बनना है उसका एक दूसरा रीज़न है, बट मैं मास्टर बनना चाहता हूँ इस पर। हाँ ये है एक चीज़, और मैं मीनवाइल साथ में जावा भी पढ़ रहा हूँ, बिकॉज़ आई थिंक जावा डिमांड में भी है, और अगर नहीं भी है तो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि पढ़ के फ़ायदा ही होगा मुझे। मैं एक बुक यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, जावा द कंप्लीट रेफरेंस करके, और इसमें मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर भी लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पार्ट 2 के बीच में हूँ मैं, पार्ट 1 के अंदर ख़त्म कर लेगा। पार्ट 1 बेसिक्स है जो स्कूल और कॉलेज में सिखाए होंगे, पार्ट 2 थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा डेप्थ में है, इसके स्ट्रीम्स, सिस्टम्स, चैनल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, java.util, इनपुट आउटपुट, ब्ला ब्ला।
उसके बाद मैं ये करके जावा डेवलपमेंट करूँगा। उसके लिए मैं जावा पढ़ रहा हूँ, फिर साथ में मैं CP कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा गोल यही है। तो हाँ, ये मैं शेयर करना चाहता था, और बाकी का मैं बाद में भी कर सकता हूँ शेयर। आई थिंक इतना ही रिकॉर्ड करूँगा मैं।